Good morning, everyone. Today we are going to start with our grammar topic, voice, active and passive voice. But before we start or learn the rules, let us understand what is active passive voice. What do you mean by voice? Now, voice is a form of a verb that shows whether the subject of a sentence does the action or is affected by it. वॉइस क्या है? वॉइस हमें ये बताता है कि जो वर्ब हम यूज कर रहे हैं सेंटेंस में, जो फॉर्म ऑफ वर्ब है सेंटेंस में, वो ये शो करेगा कि हमारा जो सब्जेक्ट है सेंटेंस में वो एक्शन कर रहा है या फिर दैट इज अफेक्टेड बाय द एक्शन. हमारा सब्जेक्ट डूअर है या फिर हमारा सब्जेक्ट जो है दैट इज अफेक्टेड by the verb action. सॉरी, क्लियर? अब वॉइस जो है दो तरह के होते हैं, एक्टिव एंड पैसिव. जो एक्टिव है दैट इज इन द एक्टिव वॉइस. हाँ जी, सो वॉइस है दो तरह की होता है बेटा, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस. एक्टिव वॉइस क्या है? जिसमें सब्जेक्ट क्या कर रहा है, व्हाट सब्जेक्ट डज, हमारा जो सब्जेक्ट है सेंटेंस का वो क्या कर रहा है. पैसिव वॉइस किसको कहते हैं? जहां पे हमारा फोकस किस पे होता है? एक्शन पे. एक्टिव वॉइस में हमारा फोकस सब्जेक्ट पे होता है, पैसिव वॉइस में हमारा सब्जेक्ट एक्शन पे होता है कि क्या एक्शन किया गया है. एग्जाम्पल इज देयर इन फ्रंट ऑफ यू, राम किल्ड रावण. राइट. अब इसमें सब्जेक्ट है हमारा राम, ठीक है. अब राम ने क्या एक्शन किया? ही किल्ड रावणा. सो रावणा वॉज किल्ड बाय राम. अब हमारा जो मेन फोकस है वो किस पे है? एक्शन पे है. और एक्शन क्या है? किलिंग का एक्शन है. Right. So Ravana was killed by Ram. In active sentence, our focus is on our subject, whereas in passive sentence, our focus is on the action, which is done in the sentence. Right. So examples देखते हैं और थोड़े ज़्यादा. In the sentence, James hit the ball. The verb hit is in the active voice. Right. In other words, the form hit shows that subject did the action. जब हम active voice की बात कर रहे हैं, for your clarity, there is another example. जब हम ये example ले रहे हैं, James hit the ball, right? अब इसमें हमारा जो focus है वो किस पे है? Subject पे. Action पे नहीं है, हमारा focus है subject पे. Who did the action? James did the action, right? बट अगर आप इसका पैसिव वॉइस देखें, द बॉल वॉज हिट बाय जेम्स. अब इस सेंटेंस में हमारा जो वर्ब है दैट इज इन पैसिव फॉर्म. वॉज हिट जो है दैट इज इन पैसिव फॉर्म, राइट. तो हमारा जो वर्ब है वॉज हिट, वो शो करता है कि सब्जेक्ट वॉज अफेक्टेड बाय एक्शन. जो सब्जेक्ट है that was affected by the action done. So the ball was hit by James is a passive sentence. I hope this is clear to you, right? Active voice, passive voice. Active voice में हमारा stress किस पे होता है? Subject पे. What our subject does. और passive में हमारा focus किस पे होता है? Action पे. क्या action किया गया है? एग्जाम्पल्स आपको देके एक्सप्लेन किया गया है. एग्जाम्पल, जेम्स हिट द बॉल. दिस इज इन एक्टिव वॉइस. द वर्ब हियर इज इन एक्टिव वॉइस. इसमें हमारा फोकस जेम्स पे है, द सब्जेक्ट हु डज द एक्शन. बट व्हेन इट कम्स टू पैसिव वॉइस, पैसिव वॉज हिट जो है वो पैसिव फॉर्म ऑफ वर्ब है. इसमें ये पता चलता है दैट आवर सब्जेक्ट इज अफेक्टेड बाय द एक्शन, राइट. नाउ हाउ टू चेंज from active to passive. राम किल्ड रावणा. राम हमारा सब्जेक्ट है, किल्ड वर्ब है, रावण ऑब्जेक्ट है. सो हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे. ऑब्जेक्ट हमारा रावणा था, दैट बिकेम सब्जेक्ट. रावण was killed by Rama, right?
आगे further I'll be explaining you how to do the changes, but one thing which you need to keep in mind is only transitive verbs can have passive form. ये आपने transitive intransitive forms of verbs का concept किया हुआ है अपने 5th क्लास में 6th क्लास में. So ट्रांजिटिव वर्ब का ही हम पैसिव वॉइस बना सकते हैं क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब में हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है, राइट. इनट्रांजिटिव वर्ब का हम पैसिव वॉइस नहीं बना सकते. तो हाउ टू चेंज, वेरी कॉमन रूल्स क्या है. ब्रिंग द ऑब्जेक्ट फर्स्ट. शी हेल्प्स हिम, ये ऑब्जेक्ट है हमारा हिम, हम उसे पहले ले आए. ही बन गया उसका. चूज द करेक्ट बी वर्ब. बी वर्ब मतलब जो हेल्पिंग वर्ब आपने यूज करना है. ये डिपेंड करेगा आपके वर्ब पे, आपका वर्ब कौन सा है, प्रेजेंट में है, पास्ट में है, प्रेजेंट परफेक्ट है, कौन सा है. देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, change the verb into participle. Participle matlab third form of verb, and add preposition by with it and then the subject. This is how we change an active voice to passive voice. You can get it clear from this picture also. सबसे पहले 5 स्टेप फॉर्मूला हम कहते हैं इसको. कैसे हम 5 स्टेप्स में एक्टिव को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं. सबसे फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है, हमने सेंटेंस में आइडेंटिफाई करना है कि हमारा सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है. ये फर्स्ट स्टेप हो गया. इन द सेकेंड स्टेप हम स्वैप कर देते हैं. क्या स्वैप कर देते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं और ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बना देते हैं, राइट. थर्ड स्टेप इज ऐड हेल्पिंग वर्ब बिफोर द मेन वर्ब. अब ऑब्वियसली आपको हेल्पिंग वर्ब ऐड करना पड़ेगा. इसको पैसिव में बनाना है तो यू विल हैव टू ऐड हेल्पिंग वर्ब विद इट, and that helping verb will depend upon the main verb कि आपका main verb जो है वो present tense में है, past tense में है कि future tense में है, right. And then next step is to convert verb into V3, whether it is V1 or V2. passive voice में हमेशा याद रखिए कि हम third form of verb ही use करते हैं. We use third form of verb in passive voice. And the last step is add preposition by before subject. Subject से पहले हमने preposition by add करनी है. अब ये subject कौन सा है हमारा, जो हमारे सेंटेंस में पहले सब्जेक्ट था अब ऑब्जेक्ट बन गया. सो ये 5 स्टेप फॉर्मूला है आपका जिससे आप एक्टिव को पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं. अब उसमें नेक्स्ट स्टेप क्या आता है बेटे, अगर मैं वापस इस एग्जाम्पल पे जाऊं, शी हेल्प्स हिम. सो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है, टू आइडेंटिफाई सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है, शी. वर्ब हमारा है हेल्प्स एंड हिम हमारा ऑब्जेक्ट है. सेकेंड स्टेप मैंने क्या करना है, मैंने स्वैप कर देना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देना है. अब हिम हमारा ऑब्जेक्ट है, जब मैं इसको सब्जेक्ट बनाऊंगी तो ये बन जाएगा ही. ठीक है, फर्स्ट स्टेप हो गया हमारा, हमने स्वैप किया. सेकंड स्टेप था हमारा हेल्पिंग वर्ब ऐड करना बिफोर द मेन वर्ब. अब यहाँ पे हेल्प्स है हमारा मेन वर्ब. हेल्प्स मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस, राइट. और सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम हेल्पिंग वर्ब कौन से यूज करते हैं, इज, एम, आर, डिपेंडिंग अपॉन आर सब्जेक्ट. हमारे सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है. अब ही हमारा सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ हम हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज करेंगे, इज. ठीक है, ही इज. Then third step is to convert V into V3. अब ये हमारे पास V1 है, हमने इसको V3 में चेंज करना है, तो it becomes help. Then next step is to add preposition by and then the subject, right. हमने preposition by add किया. अब ये जो हमारा subject she था, it became object. ठीक है, ऑब्जेक्ट बन गया, तो इसमें ऑब्जेक्ट में ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में यूज होगा, तो शी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म बन गया हर. ठीक है, ये आप इस सेंटेंस को बेटा 5 स्टेप फॉर्मूला से हमने अभी इस एग्जाम्पल को हमने 5 स्टेप फॉर्मूला से किया. इट बिकम्स इजी फॉर यू कि आप एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे चेंज कर सकते हैं. अब लुक हाउ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट चेंज. अभी मैंने आपको इस एग्जाम्पल में बताया कि शी जो है वो ऑब्जेक्ट था इसलिए हर बन गया, ही जो था ऑब्जेक्ट था इसलिए
ये सब्जेक्ट बन के हिम आ गया. नाउ हाउ डू वी चेंज सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव केसेस, दैट ऑल्सो यू हैव ऑलरेडी लर्न, बट विल रिवाइज इट वंस. अगर आई हमारा सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्टिव केसेस मी, we changes to us, you remains the same. In subjective case and in objective case it remains the same. They becomes then, he becomes him, she becomes her, राम रिमेन्स राम. अब मैं यहाँ जब राम या बुक का एग्जाम्पल दे रही हूँ तो इसका मतलब हम बात कर रहे हैं कि जिस जो नेम आ गया किसी पर्सन का या कोई थिंग का नेम है, दैट विल रिमेन सेम. राइट, दिस इज हाउ वी चेंज सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट. अब व्हेन टू यूज पैसिव वॉइस, हम पैसिव वॉइस कब यूज करते हैं? When you want to tell about an action but you don't want to mention who does it. जब हम ये चाहते हैं कि हम एक्शन को तो मेंशन करें बट वी डोंट वांट टू मेंशन द डूअर, द सब्जेक्ट, तब हम पैसिव वॉइस यूज करते हैं. जैसे एग्जाम्पल इज देयर, जो ब्रोक द विंडो. अब मेरा जो स्ट्रेस है वो ये है कि विंडो टूट गई. आई डोंट वांट टू मेंशन द सब्जेक्ट, सो इसका पैसिव वॉइस क्या बन जाएगा? द विंडो वॉज ब्रोकन. ठीक है, हियर यू ओनली डिस्क्राइब द एक्शन विदाउट मेंशनिंग हु एक्चुअली डिड इट, विदाउट मेंशनिंग योर सब्जेक्ट कि ये किसने किया है, हु डिड द एक्शन, आप उसको मेंशन नहीं करते. सेकंड, वेयर डू वी यूज पैसिव वॉइस? Another use of passive voice is when you want to emphasize the object and not the subject. आपको ऑब्जेक्ट के ऊपर स्ट्रेस देना है, सब्जेक्ट पे नहीं देना. चार्ल्स सोल्ड द कंपनी. आपका स्ट्रेस क्या है? आपका जो व्हाट यू वांट टू एम्फेसाइज इज कि कंपनी बिक गई, बट यू आर नॉट कंसर्न्ड, यू डोंट वांट टू स्ट्रेस, यू डोंट वांट टू एम्फेसाइज कि हु डिड इट, डूअर कौन था. सो द कंपनी was sold. Right, then when to use passive voice, कब करते हैं हम और use passive voice? एक तो हम करते हैं जब हम एक्शन के ऊपर स्ट्रेस दे रहे हैं, राइट. दूसरा, जब हम ऑब्जेक्ट के ऊपर स्ट्रेस दे रहे हैं. थर्ड, टू मेक नरेशन इंटरेस्टिंग और टू गिव वेराइटी टू स्पीच when we describe procedure. अच्छा, अब when we describe procedure तो उसमें आप, आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल. आप कुकरी शोज देखते हैं जहाँ पे कुकिंग करते हैं, राइट. सो आपने सुना होगा, देन इफ यू आर प्रिपेयरिंग अ कप ऑफ टी, so how do they describe the process? That is in passive voice, right. Keep the pan on the gas stove, turn on the gas stove, add some water in it, right. They don't stress we will add some water in it, we will add this, we will do this. Just to describe the process we use passive voice. Next, when the subject or agent is not known or not important. ठीक है, जब हमारे पास या तो जिसने एक्शन किया है उस सब्जेक्ट का, उस डूअर का हमें पता नहीं है, या फिर वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है. हम ये कहते हैं कि कल चोरी हो गई, राइट. तो ऑब्वियसली किसी चोर ने की है चोरी, हमारा स्ट्रेस क्या है कि चोरी हो गई, राइट. किसी ने कमरा साफ, somebody cleaned the room, राइट. सो उस टाइम पे वी यूज पैसिव वॉइस व्हेन द सब्जेक्ट और द एजेंट इज नॉट नोन. और ये कौन कौन से होते हैं? जैसे हम पीपल कह देते हैं, सर्वेंट कह देते हैं, right. It is understood if I have kept a servant at my home, so his duty is to do this, so I will say the room is cleaned. It is understood कि servant ने किया है. Is it clear? Next important factor in creating a passive sentence is the third form of verb. As I have already told you that in 5-step formula, that form of verb is always third. In passive voice we always use third form of verb. Third form of verb दो जगह पे यूज होती है, एक passive voice में, दूसरा perfect tenses में. प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो, उसमें हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं. V3 is used only at 2 places, right. Then regular verbs have a simple past participle and past participle and simple past form, but irregular verbs can be different. अब
जब हम हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब की बात कर रहे हैं तो हमने ये तो देख लिया कि मेन वर्ब जो है वो V3 होगा हमेशा ही वॉइस में। पर V3 में अब आपने ये सुना होगा कॉन्सेप्ट रेगुलर वर्ब्स एंड इरेगुलर वर्ब्स। बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं कि रेगुलर वर्ब्स तो वो ठीक लिखते हैं, जैसे रेगुलर वर्ब्स आर विच हैव द सेम फॉर्म V2 एंड V3, जिनका सिंपल पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल सेम रहता है। वर्क वर्क वर्क, हेल्प हेल्प हेल्प, बच्चे ये वाला फॉर्म ऑफ वर्ब करेक्ट यूज करते हैं। बट व्हेन इट कम्स टू इरेगुलर वर्ब्स, इरेगुलर वर्ब्स कौन से होते हैं? बाइट, बिट, बिटन, ड्रॉ, ड्रू, ड्रॉन, जिनका सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब डिफरेंट होता है। क्लियर? सो उसमें बच्चे मिस्टेक करते हैं। V3 आपने बहुत केयरफुली यूज करना है। क्लियर? अभी तक एक बार रिकैप्चुलेट कर दूं हमने किया क्या है, उसके बाद विल मूव फर्दर फॉर द रूल्स कि हम कैसे एक्टिव से पैसिव बनाते हैं अकॉर्डिंग टू द टेंसेस। ठीक है? वॉइस जो है दो तरह की होती है, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव में हमारा सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, पैसिव में हमारा एक्शन पे फोकस होता है। एग्जाम्पल्स दिए गए हैं आपको, इसमें एक सिंपल एग्जाम्पल में मैं आपको बता दूंगी, राम किल्ड रावणा, रावणा वॉज किल्ड बाय रामा। एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू कीप इन माइंड इज दैट हमेशा ट्रांजिटिव वर्ब का ही पैसिव फॉर्म बनता है, इन ट्रांजिटिव का नहीं बनता। ट्रांजिटिव में हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है और पैसिव वॉइस बनाने के लिए ऑब्जेक्ट इज मस्ट। देन सिंपल आपको मैंने 5 स्टेप फॉर्मूला बताया है कि हम एक्टिव सेंटेंस को, एक्टिव वॉइस को पैसिव में कैसे यूज कर सकते हैं। दिस इज सिंपल 5 स्टेप फॉर्मूला। उसके बाद आई डिस्क्राइब अबाउट सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, हाउ द सब्जेक्ट चेंजेस टू ऑब्जेक्ट, एंड देन वी टॉक्ड अबाउट हम पैसिव वॉइस कहाँ यूज करते हैं। क्लियर? ये सारे स्टेप्स आपको पॉइंट्स बताए मैंने कहाँ यूज करते हैं। और उसके बाद मैंने आपको ये बताया कि हमेशा ये पॉइंट याद रखना है इम्पॉर्टेंट, दैट पैसिव वॉइस में हमेशा V3 यूज होगा, राइट? एंड यू नीड टू बी केयरफुल व्हाइल यूजिंग रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब्स। क्लियर? अब हम आते हैं अपना पैसिव वॉइस का रूल इन प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में हम एक्टिव को पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं, राइट? अब मैं सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात कर रही हूँ। रूल, द चार्ट इज देयर इन फ्रंट ऑफ यू, वी विल बी डूइंग इट। सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस मतलब फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सा होता है हमारे पास? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब V1, राइट? अब उसको जब हमने पैसिव में करना है तो सब्जेक्ट, ये कौन सा सब्जेक्ट है? जो हमारा ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट बन गया। देन हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, राइट, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड V3 ही आएगा, प्लस ऑब्जेक्ट हो जाता है इसके साथ। अब इज, एम, आर का यूज किस पे डिपेंड करेगा? हमारे सब्जेक्ट, कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो क्या हेल्पिंग वर्ब आएगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो क्या हेल्पिंग वर्ब आएगा, राइट? नेक्स्ट है हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आपको पता है अगर एक्टिव की बात हो रही है तो इज, एम, आर प्लस V1 ING, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है हमारा। क्लियर? अब उसको जब हम पैसिव में चेंज करते हैं, that becomes subject plus is, am, are plus being। ये जो V1 के साथ हमारा ING होता है बेटा, उसको हम B के साथ ऐड कर देते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमेशा V3 ही यूज होगी पैसिव वॉइस में। अब अगर V3 यूज होगी तो जो हमारा V1 के साथ ING था वो हमने गायब थोड़ी कर देना है, तो वो हम कहाँ यूज करेंगे? BE के साथ, तो ये बन जाएगा being। क्लियर? देन कम्स प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपको पता है हैज, हैव हेल्पिंग वर्ब होते हैं हमारे, प्लस उसके साथ होता है V3, राइट? अब जब मैंने उसको पैसिव में चेंज करना है, देन इट बिकम्स सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस बीन, BEEN प्लस V3। क्लियर? अब सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब विल डिपेंड कि सिंगुलर है तो हैज आएगा, प्लूरल है तो हैव आएगा। बट V3 हमारा फिक्स्ड है कि हमने V3 यूज करना है। देन इट इज बीन। नाउ यू नीड टू मेक इट क्लियर कि कंटिन्यूअस में हम BEING बीइंग यूज करते हैं
एंड परफेक्ट में हम BEEN यूज करते हैं। मिस्टर बीन सुना है? सो वो मिस्टर बीन जो है वो परफेक्ट टेंस में यूज होते हैं हमारे, हैज, हैव प्लस बीन। एंड important thing to remember is कि जो perfect tenses, perfect continuous होते हैं वो not commonly used. Perfect continuous tense cannot be expressed in passive voice. जो perfect continuous tense होता है उसका हम voice नहीं बना सकते। तो ये जो सारे rules थे, these are for simple present tense. इसका example आपको I will give next. अब ये देखिए, मदर राइट्स एन ईमेल, राइट। अब यहाँ पे हमारा वर्ब क्या है बेटे? राइट्स। राइट्स मतलब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, क्लियर। सेकेंड सेंटेंस, सॉरी, इसमें हमारा सब्जेक्ट बन गया मदर, ऑब्जेक्ट वर्ब बन गया राइट्स एंड ऑब्जेक्ट बन गया एन ईमेल। अब मैंने एन ईमेल जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बना दिया तो इट बिकम्स एन ईमेल। अब राइट्स है मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसमें हमारा हेल्पिंग वर्ब इज एमआर एज वी हैव रेड इन द रूल। अब ईमेल सिंगुलर है तो इसके साथ आ गया हमारा इज यूज कर लिया। नेक्स्ट V3 इज रिटन, वी एडेड preposition by एंड देन हमारा जो सब्जेक्ट था वो हमारा ऑब्जेक्ट बन गया मदर। इज दिस क्लियर? ये हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में एग्जाम्पल क्या है हमारा? सैम इज फिक्सिंग द कंप्यूटर, राइट। अब द कंप्यूटर, सैम सब्जेक्ट है, इज फिक्सिंग हमारा वर्ब है बेटा। हियर यू नीड टू बी केयरफुल व्हाइल पिकिंग अप द वर्ब। इज फिक्सिंग हमारा वर्ब है, द कंप्यूटर ऑब्जेक्ट है। अब द कंप्यूटर बिकम्स द सब्जेक्ट, द कंप्यूटर सिंगुलर है, इज आ जाएगा। अब ये वाला जो ing है एज वी हैव रेड इन द रूल, ये बी के साथ आ जाएगा। इज बीइंग फिक्स्ड, V3 तो हमें पता ही है, वी हैव टू यूज by preposition ऐड किया and then Sam. The computer is being fixed by Sam. Clear? Then perfect का example देखते हैं एक present perfect का। John has helped Maria with her project. John has helped Maria with her project. So अब हेल्प, जॉन आ गया हमारा सब्जेक्ट, हैज हेल्प्ड हमारा आ गया वर्ब, मारिया विद हर प्रोजेक्ट, मारिया इज ऑल्सो ऑब्जेक्ट विद हर, ये पूरा हमारा मारिया विद हर ऑब्जेक्ट आ गया सेंटेंस में। अब विद हर प्रोजेक्ट विल रिमेन सेम, हमने मारिया जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बनाया, मारिया हैज बीन, परफेक्ट टेंस है तो इसमें हमने बीन ऐड करना है, हैज बीन हेल्प्ड बाय जॉन विद हर प्रोजेक्ट। इज दिस क्लियर? मारिया हैज बीन हेल्प्ड बाय जॉन विद हर प्रोजेक्ट। So all the three examples are there in front of you of present simple present tense, present continuous and present perfect tense. अब आप highlighted देख रहे हैं, tense form is not to be changed। इसका मतलब क्या है कि जब बच्चे इसको एक्टिव से पैसिव में यूज करते हैं वो इज का वॉज बना देते हैं, हैज का हैड बना देते हैं। आपने वो नहीं करना, जो टेंस फॉर्म है दैट विल रिमेन सेम। इफ इट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पैसिव वॉइस में भी इट विल बी प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इफ इट इज प्रेजेंट परफेक्ट देन पैसिव में भी प्रेजेंट परफेक्ट ही रहेगा। इज दिस क्लियर? सो आई होप कि आपको प्रेजेंट टेंस के पैसिव वॉइस के रूल्स क्लियर हैं। टुडे वी विल डू अप टू दिस ओनली।